वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, ये वीडियो ऑडियंस डिमांड के ऊपर है बिकॉज अभी हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर आ गया है। अब यहां पर हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास तो आ गया है, पर यहां से लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि यहां से क्या मार्केट गिरेगी या मार्केट और तेजी से ऊपर जाएगी। वेल, इसके लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट कनेक्ट हुए हैं जो आपको कंप्लीट आउटलुक देने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर कि अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के आगे के मूव्स क्या हो सकते हैं, एंड वो भी आपको पूरी एनालिसिस के साथ बताएंगे। वन एंड ओनली मिस्टर सी ए नितिन मुरारका। नितिन जी, स्वागत है आपका हमारे गोसलमेट शो पर। थैंक यू पुष्कर जी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के दिन में है कि मार्केट ऑल टाइम हाइस के आसपास है और क्या यहाँ से मार्केट का क्या रुख होने वाला है। अभी हम लोग जून में है, जुलाई एक्सपायरी आने वाली है और किस तरीके से क्या ऑल टाइम हाइस से नए ऑल टाइम हाइस की तरफ हम लोग जाने वाले हैं, या थोड़ी करेक्शन आएगी, थोड़ा पॉज आएगा, फिर कुछ जाएगा, या फिर मार्केट गिर सकती है। तो इन सब क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे लॉजिक्स के साथ कि क्या रीजंस है और क्या हमारा आउटलुक बन रहा है इसमें। तो देखिए, हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, और उसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे विक्स इंडेक्स से कि किस तरीके से हम विक्स को देख करके ये पकड़ सकते हैं कि मार्केट का यहाँ से क्या रुख होने वाला है और मार्केट किधर जाने वाली है। पुष्कर जी, अभी हम लोग निफ्टी के चार्ट्स पे आ गए हैं और अभी मैंने आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट खोला है। तो डेली चार्ट में हम लोग ये देख रहे हैं कि निफ्टी थोड़ी अभी साइडवेज सी है, हल्की फल्की करेक्शन भी आ रही है। ये लास्ट के आप दो कैंडल्स देख सकते हैं, मार्केट में हल्की करेक्शन आई है क्योंकि एक अच्छा खासा बुल रन के बाद मार्केट थोड़ी रुकी हुई है। बट आप अगर थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम चार्ट देखें, यानी कि हम मंथली चार्ट्स में आते हैं, तो मंथली चार्ट्स में आपको ये दिख रहा है मंथ ऑन मंथ निफ्टी ऊपर की तरफ मूव कर रही है। एवरी राइट। मंथ हम ये देख पा रहे हैं कि ब्रेकआउट हो रहा है और ऊपर की तरफ मूव कर रही है। यानी हम ये ऑल टाइम हाइज यहाँ पे है, करीब करीब आप देखेंगे तो 18,888 18,888 स्पॉट लेवल ये ऑल टाइम हाई है और इसी के आसपास हम लोग अभी कंसोलिडेट हो रहे हैं। अब सवाल जैसे आपने ये किया कि यहाँ से ऊपर जाएगी या यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, तो मेरा अपना मानना है कि मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जानी चाहिए और मार्केट में 19,000 या उससे ऊपर के भी टारगेट्स निकल सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्या लॉजिक है, वो अभी मेन डिस्कस करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ी रुक सकती है, हल्की फल्की करेक्शन भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि 100-200 पॉइंट की करेक्शन और नहीं आ सकती है, बट अल्टीमेटली यहाँ से मार्केट 19,000 की तरफ जानी चाहिए। ये दो तीन फैक्टर्स को देख करके ऐसा जजमेंट निकल रहा है। एक तो निफ्टी में हम देख सकते हैं कि मंथली ब्रेकआउट्स है, ऑल टाइम हाइस के आसपास है, और हर वीक हर मंथ हम देख रहे हैं कि यहाँ से नए हाइस की तरफ है और लॉन्ग रोल ओवर्स हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखिएगा तो अप्रैल से मई में लॉन्ग रोल ओवर्स हुए, मई से जून में भी लॉन्ग रोल ओवर्स हैं, और अभी हम जुलाई में रोल ओवर्स कर रहे हैं। बट ये जो जुलाई में रोल ओवर्स हो रहा है, इसमें भी सिग्नल्स करीब करीब स्लाइटली लॉन्ग रोल ओवर्स की तरफ ही है, क्योंकि जो निफ्टी के मेन स्टॉक्स हैं जैसे एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इन सब में बाइंग सिग्नल्स दिख रहे हैं। तो एक तरीके से लॉन्ग रोल ओवर्स ही स्टॉक्स में हो रहे हैं। तो उसको देखते हुए जुलाई भी एक पॉजिटिव की तरफ ही इशारा कर रहा है। और अगर आप जुलाई मंथ का सीजनल पैटर्न भी देखेंगे तो मोस्टली जुलाई थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ही इंडिकेट करता है। तो कुल मिला के आउटलुक आगे की तरफ पॉजिटिव बन रहा है। अब इसको हम एक बार बैंक निफ्टी से भी समझ लेते हैं कि क्या बैंक निफ्टी किस तरीके का इंडिकेशन दे रही है, क्योंकि अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी करीब 10-15 दिनों से अंडर परफॉर्म कर रही है। निफ्टी कोशिश कर रही है ऊपर जाने के लिए, बट बैंक निफ्टी उतनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो मन में सवाल ये आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैंक निफ्टी करेक्ट कर जाए और निफ्टी भी करेक्ट कर जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी का वेटेज निफ्टी में इटसेल्फ 33% के आसपास है। तो हम इसको बैंक निफ्टी से समझते हैं, फिर हम इसे वीक से समझने की कोशिश करेंगे कि वहां से हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है। तो अभी मैं ये देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट्स में आया हूँ और आपके सामने ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है। क्योंकि हम लॉन्ग टर्म राइट। आउटलुक ले रहे हैं, इसलिए मैं मंथली चार्ट्स को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मंथली चार्ट्स में आप बैंक निफ्टी को देख सकते हैं कि ये ऑल टाइम हाई के आसपास, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके उसके आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है और अभी भी ये पॉजिटिव ट्रेंड में ही बना हुआ है और इसमें कोई भी नेगेटिव साइन हमें नहीं दिख रहे हैं। तो हमें ये मान रहे हैं यहाँ पे कि भाई हम थोड़ी दौड़ लगाने के बाद जब थक जाते हैं तो थोड़ा रेस्ट करते हैं। वही सेम मोड मार्केट में भी है कि मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग तेजी आई
और इतनी स्ट्रांग तेजी आने के बाद मार्केट भी थोड़ी रेस्ट मोड में है, इसलिए हम देख रहे हैं कि हल्का हल्का बैंक निफ्टी साइडवेज है। निफ्टी में भी बहुत ज्यादा कुछ इमीडिएट तेजी नहीं मिल रही है, बट इसके अंदर रोलोवर्स पॉजिटिव हो रहे हैं। विक्स का डेटा यहाँ पे हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्यों ऐसा लग रहा है कि मार्केट तेजी आएगी, यहां से मंदी नहीं आएगी। उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर वोलेटिलिटी इंडेक्स है, विक्स इंडेक्स है। एक बार हम यहाँ पे विक्स इंडेक्स को देख लेते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी कि हम ऐसा क्यों बोलना चाह रहे हैं। अब देखिए, ये मैंने आपके सामने अभी विक्स का चार्ट खोला है, विक्स इंडेक्स जिसे हम वोलेटिलिटी इंडेक्स बोलते हैं। और विक्स का मतलब क्या हुआ कि मार्केट में ये फियर एंड ग्रीड को इंडिकेट करता है, यानी अगर मार्केट में प्रॉब्लम रहेगी, पैनिक रहेगी, तो विक्स बढ़ जाता है। यानी विक्स का और इंडेक्स का इनवर्स कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है। यानी मार्केट अगर गिरने वाली होगी तो विक्स आपको अपटिक यानी ऊपर की तरफ मूव करती दिखेगी, और विक्स अगर से नीचे के लेवल्स में है, इसका मतलब मार्केट में कोई फियर नहीं है, कोई पैनिक नहीं है। तो अभी आप ये देखें कि मार्केट रुकी हुई है, मार्केट हल्की फुल्की करेक्शन दे रही है, बट विक्स में क्या हमें कुछ दिख रहा है कि विक्स ऊपर की तरफ जा रही है? उसका जी, नहीं। विक्स तो इनफैक्ट और नीचे ही जा रही है। ठीक है, तो हमारी थ्योरी ये बोलती है कि अगर विक्स नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो मार्केट का जो करेक्शन है दैट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी अनटिल एंड अनलेस विक्स में ऊपर की तरफ ट्रेंड आ जाए। तो जब तक विक्स हमारी 15 के नीचे है, अभी हमारी ये विक्स 11.23 है, जब तक ये 15 के नीचे है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में कोई पैनिक या कोई प्रॉब्लम वाली बात है। मार्केट ऑल टाइम हाइज के आसपास है, भाई मार्केट बहुत दौड़ चुकी है, तो थोड़ी रुकेगी, थोड़ी साइडवेज कंसोलिडेशन होगा, बट अल्टीमेटली ये ऑल टाइम हाइज को ब्रेक करके 19,000 या उसके ऊपर जाने की पूरी पूरी संभावना मुझे लग रही है। उसके पीछे मेरा एनालिसिस विक्स का है, क्योंकि विक्स बढ़ नहीं रही है। जब तक विक्स नहीं बढ़ेगी तब तक मार्केट में कोई पैनिक नहीं है। अगर किसी कारण से आपको करेक्शन मिल जाए 200-300 पॉइंट की और विक्स नहीं बढ़े, तो दैट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आप बहुत आराम से जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक, एलएनटी, ये जो कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं, इसमें आप कैपिटल लगा सकते हो, डाल सकते हो। अगर हल्की फल्की करेक्शन मिल जाती है तो, और नहीं मिलती है तो मार्केट, मुझे ऐसा लगता है कि 19,200 की तरफ हम मूव कर जाएंगे, और बैंक निफ्टी 45,000 45,500 की तरफ मूव कर जाएगी। तो ये पूरा क्या बात। सिनेरियो, इस इंटरप्रिटेशन ये मुझे मिल रहा है। अब यहाँ पे सर एक सवाल लोगों का आएगा कि ये तो हमने एक मेजर टाइम फ्रेम के ऊपर आउटलुक की बात करी है, बट व्हाट अबाउट इंट्राडे ट्रेडर्स जो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी लेवल्स आइडेंटिफाई करना है या वो अच्छा प्रॉफिट बना पाए, तो उनके लिए आप क्या गाइड करना चाहेंगे? देखिए, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, जो जो ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए एक ओवरऑल आउटलुक इंपॉर्टेंट है कि भाई किस साइड का मार्केट है, बट उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वन वे मार्केट मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि उनको तो केवल इंट्राडे में प्ले करना है बेस्ड ऑन डेटा कि किस तरीके से राइट। इंट्राडे में प्रॉफिट मिल रहा है। और इंट्राडे में कई बार कॉल की भी अपॉर्चुनिटी होती है, पुट की भी अपॉर्चुनिटी होती है। तो वो जो इंट्राडे के लिए, तो हमारा एनालिसिस डिफरेंट तरीके से हमें करना होगा, क्योंकि वहां पे हमें ऑप्शंस का गेम है और वो केवल 1-2 घंटे का ही इंट्राडे का गेम होता है। तो ओवरऑल आउटलुक हमें ये समझ में आ गया कि ओवरऑल ट्रेंड अप है, बट इंट्राडे के लिए हमारे लिए इंट्राडे चार्ट देखना चाहिए। और मैं आपको अभी डेली चार्ट्स में लेके आता हूं। तो डेली चार्ट्स में हम अभी देख पा रहे हैं कि थोड़ी सी वीकनेस आई है 2 कैंडल से, यानी कि अभी अगले वीक में हल्की फल्की प्रॉफिट बुकिंग आने की उम्मीद है। और आप, मुझे ऐसा लगता है कि 18,500 की तरफ आ सकते हैं हम लोग, क्योंकि प्रीवियस 2 कैंडल से हमें वीकनेस दिख रही है। तो एक हल्की फल्की करेक्शन मिल सकती है, वो 18,500 की तरफ मिल सकती है। ये तो एक एक व्यू बनाया हम लोगों ने। बट इंट्राडे के लिए आपको काफी जरूरी है कि आप इंट्राडे के लेवल्स पे, इंट्राडे के चार्ट्स पे, इंट्राडे का पीसीआर डेटा पे आपका फोकस होना चाहिए। और मेरे एक्सपीरियंस में इंट्राडे में पीसीआर का डेटा बहुत ही अच्छा काम करता है। लास्ट 10 दिनों की मैं बात करूं तो 10 दिनों में हम लोगों ने इसमें करीब 10 दिनों में 11-12 ट्रेड्स लिए हैं, जिसमें से हमारे 9 ट्रेड सही हुए हैं, विच इज 81% हिट रेशियो। और वो पूरा का पूरा पीसीआर डेटा पे ही ट्रेड लिया है। तो पीसीआर डेटा अपने आप में एक कमाल की चीज है, और जिसे आप अपनी ट्रेडिंग में ऐड ऑन कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और बट उसमें 2-3 रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। कई बार वो उसको फॉलो करने में हम भी गलती करते हैं, आप भी गलती कर सकते हैं। तो मैं रूल्स को रिवाइज कर देता हूं। पहले मैं डेटा आपको दिखा देता हूं कि वो क्या डेटा है। तो पीसीआर डेटा की एक्यूरेसी इंट्राडे में काफी अच्छी है। इनफैक्ट लास्ट 10 दिनों में
हमने ये देखा है कि 80% से ज्यादा एक्यूरेसी इसकी हुई है। और इसमें 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हम लोगों ने फॉलो किया है। सबसे पहले तो ये डेटा को ऑब्जर्व करना है सुबह 9:30 से। जैसे 9:30 में क्या पीसीआर बन रहा है, किस तरीके का डेटा बन रहा है, 9:30 9:45 पे क्या डेटा बन के आया। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो पीसीआर है, ये हम एसएमसी का ऑटो ट्रेंडर सॉफ्टवेयर है, वहां से हम ये डेटा को अभी देख रहे हैं। और इस डेटा को हम हर 5 मिनट पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे टैब है 5 मिनट का, तो हम 5 मिनट पे भी देख सकते हैं, 15 मिनट पे भी देख सकते हैं। एक्सचेंज हमें डेटा हर 3 मिनट पे देती है, एवरी 3 मिनट एक्सचेंज हमें ये डेटा प्रोवाइड करती है। तो हम इसे दोनों टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 9:30 पे क्या था पीसीआर, ये नेगेटिव पीसीआर है। 9:45 पे लोगों को मैं बताना चाहूंगा, कई सारे नए लोग होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि अगर पीसीआर आपका 1 से नीचे है तो ये एक नेगेटिव पीसीआर होता है, और 1 से ऊपर है तो एक पॉजिटिव पीसीआर होता है। जस्ट टू टेल पीपल, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता होता। अगर आपको कभी कभी यहाँ पे पीसीआर 20, 25, 30 का भी दिखेगा, इसका मतलब है हाईली पॉजिटिव पीसीआर है। और अगर आपको पीसीआर दिख रहा है 0.3020, इसका मतलब हाईली नेगेटिव पीसीआर है। देखिए पीसीआर है क्या, बेसिकली ये पुट एंड कॉल की पोजीशन का रेशियो है। अब हम यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देख पा रहे हैं ना, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इस साइड कॉल का दिख रहा है, और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे पुट का दिख रहा है। तो ये जो टोटल फिगर आ रही है यहाँ पे, टोटल फिगर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पुट की फिगर है, और टोटल फिगर ये कॉल की फिगर है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो पीसीआर का मतलब हुआ कि पुट की टोटल फिगर, पीसीआर पुट कॉल रेशियो, यानी पुट का टोटल आउटस्टैंडिंग चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल का आउटस्टैंडिंग चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीसीआर रेशियो। इसी राइट। वैल्यू की डिफरेंस भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं पुष्कर जी, ये डिफरेंस इसी की है। और ये जो डिफरेंस है, ये अगर नेगेटिव डिफरेंस है तो हम इसे नेगेटिव डेटा बोलते हैं, और पॉजिटिव डिफरेंस है तो हम इसे पॉजिटिव डेटा बोलते हैं, और उस केस में पीसीआर पॉजिटिव हो जाता है। राइट। तो बेसिकली ये डेटा 9:30 से 11 बजे तक आपको ऑब्जर्व करना है, ना कि ट्रेडिंग करना है। अब यहाँ पे जैसे राइट। मैं एक एग्जांपल लूं कि सपोज कीजिए एक एक दो तरीके के ट्रेडर हैं। एक ट्रेडर जो सुबह सुबह मार्केट में आते ही अपना सौदा डाल दे, और एक दूसरा ट्रेडर है जो सुबह मार्केट में आए, अपना चाय कॉफी पिए, थोड़ा मार्केट को ऑब्जर्व करे, वो मार्केट के डेटा को समझे और उसके बाद ट्रेड डाले। तो विनिंग प्रोबेबिलिटी किसकी आपको ज्यादा दिखाई देगी? सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है 2 तरीके के ट्रेडर होते हैं। जो सुबह सुबह ट्रेड करते हैं वो कुछ मोमेंटम में भी पैसा बना के निकलते हैं, जी बट डेफिनेटली अगर एक बंदा मार्केट का डेटा देखकर काम कर रहा है तो एक लॉन्ग टर्म में वो एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकता है। कि मैं बिल्कुल। डेटा देख के सब कुछ ऑब्जर्व करके फिर ट्रेड ले रहा हूँ, तो उसके ट्रेड के एक्यूरेसी के चांसेस बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। देखिए इन दोनों ट्रेडर के डिफरेंस में पेशेंस वर्ड छिपा होता है, क्योंकि जो ओपनिंग ट्रेडर्स होते हैं वो इमोशनल बेस या फटाफट आई, ट्रेडिंग किया, प्रॉफिट लॉस लिया, निकल गया। बट जो एक पेशेंट एंड डिसिप्लिन ट्रेडर होगा, वो हमेशा डेटा को ऑब्जर्व करेगा, समझेगा, फिर इन्फॉर्म डिसीजन लेगा। तो ये जो ट्रेडिंग स्टाइल है, ये उनके लिए है जो बेसिकली देख करके, समझ करके और फैक्ट्स के ऊपर डिसीजन लेना चाहते हैं। तो 9 बजे से 9:30 बजे से आपके पास 11 बजे तक एक आउटपुट मिल जाता है कि मार्केट में क्या फैक्ट्स हैं, किधर डेटा बन रहा है, किधर पीसीआर रेशियो है, क्या इंडिकेशन मिल रहा है। और फिर 11 बजे के बाद आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं ऑप्शंस में। तो ये हमें पीसीआर डेटा के थ्रू इसमें क्लूज मिलते हैं। और फिर रूल नंबर 2 हम ये देखते हैं कि वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, आपको यहाँ पे मिल रहा है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का मतलब हो गया कि जिस वॉल्यूम वेटेड, यानी जो भी वॉल्यूम सुबह से हुए हैं उसका एवरेज प्राइस क्या आ रहा है, उसकी एक कैलकुलेशन चलती है। तो आपको एंट्री वीवैप के आसपास लेनी है। तो उससे क्या होगा कि आपका रिस्क लिमिटेड हो जाता है, और रिस्क वार्ड रेशियो आपके काफी बेटर हो जाते हैं। तो बेसिकली ये 2 रूल हो गए कि आपको 11 बजे के बाद ट्रेड लेना है, दूसरा आपको वीवैप के आसपास एंट्री लेनी है, और तीसरा आपको स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करके चलना है। बिना स्टॉप लॉस के ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना चाहिए। और स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस अगर आप बाइंग साइड ट्रेड कर रहे हैं तो डे लो होगा, और अगर आप पुट सेलिंग साइड ट्रेड कर रहे हैं तो डे हाई होगा। यानी कि अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीदी तो कॉल ऑप्शन का जो लो प्राइस होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा, और आपने पुट ऑप्शन खरीदी तो पुट ऑप्शन का लो प्राइस आपका उस दिन का स्टॉप लॉस होगा। तो ये सिंपल 3 रूल्स अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो मुझे काफी हद तक उम्मीद है कि आप काफी अच्छा इंट्राडे ऑप्शंस ट्रेडिंग में कर पाएंगे। तो इंट्राडे में बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आप ये
एड ऑन टूल अपने चार्ट्स के साथ ऐड कर सकते हैं। अगर आप चार्टिंग यूज करते हैं, आप कैंडल स्टिक यूज करते हैं, तो उसकी जो कैंडल्स बनती है उसके साथ आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो आपको एक राइट डिसीजन लेने में काफी हेल्प मिल सकती है। सो आई होप लोगों को सर एक क्लैरिटी मिल गई होगी। इनफैक्ट आपने इंट्राडे के लिए ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर रिकमेंड किया है, तो इस सॉफ्टवेयर का लिंक भी मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर काफी यूजफुल है। ना सिर्फ इस पे पीसीआर डेटा मिलता है, इसके अलावा भी काफी सारे डेटा के लिए आपको हेल्प हो जाती है। तो इनफैक्ट ऑटो ट्रेडर को कैसे यूज करना है इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है पहले भी नितिन जी के साथ, तो आई बटन पे लिंक है, वो जाके आप देख सकते हैं। फाइनली आज इस वीडियो से आई होप आपको काफी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। नितिन जी थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया हमारे व्यूअर्स के लिए। एंड आपका हम लगातार टाइम लेते रहेंगे, क्योंकि एक मार्केट एक्सपर्ट कनेक्ट रहना जरूरी है लोगों के साथ, जो लोगों को एक राइट गाइडेंस दे पाए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा नितिन जी सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है, और इसीलिए हम इनसे एक एनालिसिस ले लेते हैं, सो दैट आप लोगों की काफी हेल्प हो पाए। So thank you so very much, and we will see you in the next video. Till that time, you can share this video to spread the awareness and go self-made.